What's up, my rich minds? So, have you ever wondered that you want to enter into the stock market but don't know exactly which forms of trading and investing exists? So, watch this video till the end and we will find out each and every style of trading. Let's begin. So, if you're new here, my name is Gaurav Shelke. I'm a professional stock market trader and trainer. And in this channel, The Rich Mind, I put out content regarding stock market and financial intelligence in Hindi and English. So, please consider subscribing my channel. And today's topic is different ways to trade into the stock market. So, you might have heard about the terms intraday, scalping, swing trading, positional trading, portfolio building, etc. In this video, we are going to dive deep into each of these types of trading and find out what these exactly mean. So basically, when you enter into the market, you always have this thought that what exactly means trading and what are the forms of trading. So there are essentially five main types of trading. The first one being day trader, second is scalper, then swing trader, positional trader, and portfolio builder. So we'll go through each of them one by one. So a day trader is a person who plans a trade for the day and executes and gets out of the trade within the same day of trading. बेसिकली अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको उसी ट्रेडिंग डे में स्टॉक में एंटर और एग्जिट दोनों करना पड़ेगा. अगर आप ऐसा करते हो तो आप डे ट्रेडर कहलाओगे. डे ट्रेडर का जो विजन होता है वो हमेशा नेक्स्ट फ्यू मिनट्स या नेक्स्ट फ्यू आवर्स का होता है. सो डे ट्रेडर हमेशा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कैंडल्स पे ट्रेडिंग करना प्रेफर करता है बिकॉज ये डे ट्रेडिंग के लिए उन्हें सूट करता है. सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड ट्रेडर होता है स्कैल्पर. स्कैल्पर का मतलब है वो ट्रेडर जो तेज ट्रेड्स लेता है और तेजी से एग्जिट भी हो जाता है, यानी कि जो सेकेंड्स में ट्रेड में एंटर करता है और सेकेंड्स में एग्जिट करता है. स्कैल्पर की क्वांटिटी हमेशा बहुत बड़ी होती है और स्कैल्पर का जो टारगेट होता है वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं होता है. वो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे, दैट्स इट. विद इन अ मिनट वो एक बड़ा जंप कैप्चर कर लेते हैं और वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड अ स्कैल्पर. स्कैल्पर बेसिकली एक टाइप ऑफ डे ट्रेडिंग ही है बट एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लेवल पर. नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडर. अगर आप डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं और कोई भी स्टॉक को ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हैं ताकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिले अपने डायरेक्शन में जाने के लिए, जो भी आपका व्यू है, एनालिसिस है, लेट्स से आपका व्यू बेरिश है या बुलिश है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप बेसिकली सोच रहे हो कि ये स्टॉक को मैं 2 डेज से लेकर 2-3 हफ्ते तक होल्ड करना चाहता हूँ. ये जनरली एक टाइमलाइन होता है एक स्विंग ट्रेडर का, जिसमें कि उस स्टॉक को ज़्यादा समय मिलता है अपना व्यू साबित करने के लिए. डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की अगर एक डिफरेंस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो डे ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है. भले ही वो स्टॉक कुछ दिनों के लिए बुलिश होगा बट एक पर्टिकुलर डे पे वो स्टॉक रिट्रेसमेंट भी देगा, थोड़ा रुकेगा और बेरिश भी हो सकता है सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के लिए. तो अगर आपका व्यू बुलिश है और आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखना चाहता हूँ ताकि ये स्टॉक को ज़्यादा टाइम मिले अपना बुलिश व्यू प्रूव करने के लिए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं. स्विंग ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने कहा, आप 2 दिन से लेके 2-3 हफ्ते तक अगर होल्ड करते हो तो आप स्विंग ट्रेडर कहलाओगे. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज पोजिशनल ट्रेडिंग. पोजिशनल ट्रेडर्स वो होते हैं जो इसेंशियली मंथ्स को लेकर ट्रेड करते हैं, लाइक 1 मंथ टू 3 मंथ. ये ट्रेडर्स वो होते हैं जो बड़े बड़े इवेंट्स कैप्चर करने के लिए ट्रेड करते हैं. लाइक लेट्स से इन्होंने एक क्वार्टर देखा, लेट्स से रिलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा था, ये एक्सपेक्ट कर रहे कि अगले क्वार्टर में रिलायंस का परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होगा, तो फिर ये लोग पूरे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे. अगर आप इतना लंबा समय होल्ड करते हो तो हम इसे हम पोजिशनल ट्रेडर्स कहते हैं. लास्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो आता है, इसे हम ट्रेडिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग कहेंगे. इसे हम पोर्टफोलियो बिल्डर कहते हैं. कोई भी स्टॉक अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, लेट्स से 1 ईयर से लेके कई सारे ईयर्स, 10-15, जितना आप चाहो उतने सारे ईयर्स, तो आपको हम पोर्टफोलियो बिल्डर कहेंगे या फिर इन्वेस्टर कहेंगे.
वॉरेन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, ये लोग सब इन्वेस्टर्स है, यानी ये लोग सब पोर्टफोलियो बिल्डर्स है। तो जैसे कि आपने देखा, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स सिर्फ टाइम फ्रेम से डिफर करते हैं। टाइम फ्रेम यानी जिस कैंडल के टाइम फ्रेम में आप उस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो। अगर आप 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो, देन आप डे ट्रेडिंग करना आपके लिए सही होगा। अगर आप सेकंड्स में घुस के एक आधे मिनट में अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप कुछ दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो, 2-3 हफ्तों के लिए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका व्यू अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, लाइक लेट्स से 1 to 3 months, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसे हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग कहेंगे। सो बेसिकली ये जो 4 टाइप की ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, ये सारे जो ट्रेडिंग हम करते हैं, ये एक पर्टिकुलर इंटेंशन से करते हैं। और ये इंटेंशन इस ट्रेडिंग स्टाइल के पीछे का होता है इनकम। पोर्टफोलियो बिल्डिंग अगर आप करते हो तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग से इनकम नहीं, वेल्थ जनरेट होती है। तो जैसे कि आपने देखा, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, these are types of trading and portfolio building is a type of investing। ट्रेडिंग हम हमेशा इनकम के लिए करते हैं। ट्रेडिंग आपको कभी भी बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग या फिर इन्वेस्टिंग आपको ज़रूर वेल्थ जनरेट करेगा। तो what my suggestion to all would be, no matter which trading style you go for, बट आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग ज़रूर करना। पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए काम आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक्स में, ये सबके लिए वेल्थ बिल्ड कर सकता है और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इट इज़ नॉट लाइक कि आपको हर रोज़ स्टॉक देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी ईयर्स एंड ईयर्स उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने के हिसाब से आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। बट अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक या दो स्टाइल इनमें से चुने और उसी में आप ट्रेडिंग करें। द बेस्ट वे हियर इज टू ट्रेड इन डिफरेंट स्टाइल्स फॉर एटलीस्ट 3 months ईच। जैसे कि आप डे ट्रेडिंग 3 महीने के लिए कर सकते हो, स्कैल्पिंग आप 3 महीने के लिए कर सकते हो, सिमिलरली स्विंग ट्रेडिंग 3 महीने के लिए कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग 3 महीने के लिए कर सकते हो। और एक साल में आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि विच ट्रेडिंग इज एग्जैक्टली सूटिंग यू, बिकॉज हर किसी के लिए हर टाइप की ट्रेडिंग सूट नहीं करती। जैसे कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको डे ट्रेडिंग सूट करती है। माई सजेशन वुड बी स्कैल्पिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग एज अ बिगिनर आप ना ही करो तो बेहतर है। फर्स्ट आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाओ, पहले 3 महीने के लिए एक स्टॉक होल्ड करके रखो बिना लेवरेज के, फुल कैश पोजीशन में जाओ और उसमें आप आपके पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स ये आप प्ले आउट करने की कोशिश करो। इसको आप प्रॉपरली एनालिसिस बना के, सेटअप बना के ट्रेड करने की कोशिश करो। सो इन माय ओपिनियन एज अ बिगिनर यू शुडंट गो फॉर स्कैल्पिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। So first you go for swing trading, then for the next 3 months you can try day trading। उसके बाद you can either go for positional और scalping। तब तक आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आप कितना फास्ट एक्शन मैनेज कर सकते हो स्टॉक में। That's it for today। I hope I have answered your queries कि trading और investing में कौन से स्टाइल होते हैं। This is the ultimate guide to types of trading and investing: day trading, scalping, swing trading, positional trading, portfolio building। And my final words would be, please find the way that suits you the best, because जैसे मैंने कहा, हर किसी का एक पर्सनल स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। हर कोई एग्रेसिव या फिर डिफेंसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। Try out all these methods, go for it, practice them and choose the method that suits you the best। Till then, thank you for watching my video. If you like this video even a little bit, please leave a like. Your one like can give me unlimited motivation. And until then, subscribe to my channel. Please share this video with your friends and see you in the next video.